Good morning class, this is Deepa Pathak. Once time again with you to take a new topic. Yes class, today's topic is article. आज का टॉपिक है आपका आर्टिकल. दिस एक्सरसाइज इज इन योर चैप्टर 3. ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर 3 में है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द आर्टिकल. इसलिए मैं आप सभी लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ. सो डियर क्लास, as you all know, there are 26 alphabet in our English alphabet letter. जैसे कि आप अब सभी लोग जानते हो कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं. हाउ मैनी? 26. एंड देर आर 5 vowels and rest of 21 letters are consonants. As you all know, you have read in the previous class also. जैसे कि आप सभी लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हो. There are 26 letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं. And 5 vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are vowels. ये vowels होते हैं. And rest of the 21 letters और बचे हुए 21 letters आर कंसोनेंट्स. वो कंसोनेंट्स होते हैं. सो क्लास, नेक्स्ट कम ऑन द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल. सो यू नो द आर्टिकल. आर्टिकल ए एंड द. When we use these words, हम इन शब्दों का यूज़ कब करते हैं? So we will discuss in this topic. How will use, हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे. So first remember points. You have to pay attention very carefully. आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है. And always remember, हमेशा याद भी रखना है. Always stand before noun. So class, these all articles a and the, it's always stand before noun. ये articles जो होते हैं ये हमेशा noun के पहले यूज़ किए जाते हैं. ये हमेशा noun के पहले यूज़ किए जाते हैं. After that a and both mean one. a means भी one होता है और one means भी one ही होता है. Both are placed before countable noun. So class, do you know about the countable or uncountable noun? Yes, according to the title class, जैसे कि इसका टाइटल है countable और uncountable. Count means होता है गिनना और uncountable means होता है जिसको हम नहीं गिन सकते. That cannot be counted. जो नहीं गिना जा सकता है that is uncounted. That can be count. और जिसको हम काउंट कर सकते हैं that is counted noun. So class, both are placed before countable noun. Means a और n का we use a and n with countable noun. हम इनका यूज़ countable noun के साथ करेंगे. Both are used for singular noun. यस क्लास, ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं. अगेन यूज़ ऑफ अ. वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट साउंड. एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आ का यूज़ किसी भी कंसोनेंट साउंड के पहले करते हैं. कंसोनेंट साउंड का जो वर्ड होता है उसके पहले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज. ऑरेंज इट्स स्टार्ट विथ अ वॉवेल ओ. एज यू ऑल नो इट्स वॉवेल. सो वी एड एन. बट इफ आई विल से टेबल, wall, cat, board, like this type, then we use a. We use an before words beginning with vowel sound. हम लोग जो वर्ड्स वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके पहले एन का यूज़ करते हैं और जो कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम आ का यूज़ करते हैं.
Example: a book, a pen, a girl. And class, you all are seeing these all are the singular noun. ये सारे singular noun हैं. For an apple, an umbrella, etc. Bovil singular noun. Bovil singular noun के साथ पे यहाँ यूज हुआ है an egg means एक अंडा. नेक्स्ट वी रीड अबाउट द. अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द. आर्टिकल ऑफ द. हाउ वी यूज. वी यूज आ और एन व्हेन वी मीन एनी वन पर्सन और थिंग. क्लास, हम आ और एन का यूज जब करेंगे जब कोई भी पर्सन या थिंग्स, कोई वस्तु है तो उसका मीन्स सिंगुलर हो. वी यूज द व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. जब कोई पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन होगा तब हम लोग द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो. अ पर्टिकुलर चेयर, पर्टिकुलर एक उन्होंने बता दिया है क्या लाना और किसके पास में, सॉरी कहाँ रखा हुआ और किसके पास. When we speak of a person or a thing for the first time, जब भी हम कभी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार बात करते हैं, we use a. तो सबसे पहले हम आ का यूज़ करेंगे. आ और एन अकॉर्डिंग टू द वर्ड. इफ वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वॉबल देन वी यूज एन, अदरवाइज वी यूज आ. बट when we speak of them again, और जब हम उसके बारे में दोबारा से बात करते हैं, we use the, तब हमारा आर्टिकल द का यूज होता है. Sometime it is very clear, कभी कभी ये बहुत ही क्लियर हो जाता है. What we are talking about, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. In such case also we use the, ऐसे केस में मीन्स ऐसी कंडीशंस में भी हम द का यूज करते हैं. The telephone is ringing मीन्स we all know टेलीफोन बज रहा है. सो हेयर वी आर यूजिंग द. नेक्स्ट, वी यूज द विद द फॉलोइंग. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं कि इनके आगे हमेशा द का ही यूज होता है. द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, माउंटेन एंड रेंजेस. अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं, रिवर्स, ओशियंस, तो इनके आगे हमेशा द का यूज होता है. द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उनके आगे द का यूज होता है. द नेम ऑफ होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर, कोई भी बुक्स हमारी होली बुक्स, द गीता, बाइबल, लाइक दिस टाइप, एंड न्यूज़पेपर, इसके आगे भी द का यूज होता है. द नेम ऑफ ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल द राप्ती सागर, द राजधानी एक्सप्रेस, शिप, एरोप्लेन, एटसेट्रा. The name of some countries, the name contains a common noun. कुछ countries ऐसी हैं जिनके आगे हम द का यूज करते हैं. We use the with superlative form. Yes class, always remember when we use adjective superlative form then we also use the. हमेशा जब adjective डिग्री की superlative form means जिसमें est and much more most, जो सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होते हैं उसको भी हम द के साथ में ही यूज़ करते हैं. द बेस्ट, द मोस्ट, एटसेट्रा. हियर आर सम एग्जाम्पल आल्सो क्लास. रिवर, एज इन अबव लाइन्स यू हैव रीड, ऊपर की लाइन्स में से आप पढ़ चुके हो. फॉर द रिवर वी आल्सो यूज द आर्टिकल. सो रिवर, द गंगा, द कावेरी. सी एंड ओशियन, समुद्र और महासागर, the Black Sea, the Indian Ocean. Mountain, the Himalayas. Well-known buildings, the Gateway of India. Holy book and newspaper, the Gita, the Ramayana, the Indian Express. Further, train and ship, the Rajdhani Express. The Akbar, name of a ship. Aeroplane, the Tej. Countries, USA. United States of America. It's a common noun, so we use the with its. So class, now your topic is finished. So further again I am repeating, as you all know there are
26 letter in English alphabet, and there are 26 letter in English alphabet. 5 are vowels and rest of 21 letters are consonants. There are 3 articles a, an and the. We use a with consonants word. जिनके जो वर्ड्स हमारे कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके साथ में हम आ का यूज़ करते हैं. एंड व्हेन वी यूज़ द वर्ड्स विथ वॉवेल्स देन वी यूज़ एन. जब वो वर्ड्स हमारे वॉवेल से स्टार्ट होते हैं तो उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं. फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स वी यूज़ द. पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स या पर्सनस की बात होती है तो उसका हम द का यूज़ करते हैं. देयर आर सम कंडीशंस आल्सो. कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा हम द का यूज़ करते हैं. फॉर रिवर्स, ओशियंस, holy books, well-known buildings, etc. So class, now your topic is finished. If you have any problem, then you can contact to me. Thank you. Have a wonderful day.